ओफो, क्या करें? अब तो हम बड़ी मुसीबत में फंस गए। अब तो सोच विचार में ही हमारी नींद उड़ जाएगी। काकी, अरे ओ काकी, क्या कर रही हो? अरे सब्जी तोड़कर घर ले जा रही हो क्या? हाँ बेटा, नहीं तो मुझे खाना कहाँ से मिलेगा। हाँ, तुम घर जाकर खाना बनाती हो क्या? नहीं बेटा, मुझे ये काम नहीं करना पड़ता। कभी खाना मिलता है, कभी नहीं मिलता। ओ, सचमुच तुम्हें बहुत कठिनाई हो रही है। मैं समझ सकता हूँ। तुम एक काम करो ना काकी, तुम वो घर छोड़कर हमारे यहाँ आ जाओ। क्यों? नहीं बेटा, ये ठीक नहीं होगा। तुम तो अभी छोटे हो, अपनी माँ को बहुत अच्छे से रखते हो, मुझे पता है। लेकिन दो दो बूढ़ियों को संभालना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। अरे बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा काकी, तुम नहीं जानती मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तुम अच्छे से रहो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत में ऐसा था। बेटे को विदेश भेजा काम करने के लिए, और फिर मेरे ज्यादा लालच ने मुझे डुबो दिया। ओफो, ऐसा मत कहो काकी। अब क्या करें, हम पुरुषों को तो काम करके ही खाना पड़ता है ना। फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा अत्याचार तो नहीं होना चाहिए। मुझे कुछ करना होगा। कुछ मत करो बेटा, अगर तुम कुछ करोगे तो जो थोड़ा बहुत मुझे मिल रहा है वो भी शायद खत्म हो जाएगा। तुम काम पर जा रहे हो ना? ठीक है बेटा, ध्यान से काम करो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। लेकिन महाराज क्या हुआ? ये आपके चेहरे का रंग उड़ा हुआ सा लग रहा है। मतलब आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। क्या बात है महाराज? आओ 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 देवराज, आओ। अगर तुम थोड़ा पहले आते तो तुम्हारी किसी से मुलाकात हो जाती। तुम्हारा यहाँ होना बहुत अच्छा होता। अरे क्या हुआ महाराज? मुझे बताइए, किससे मुलाकात होती? कुछ समय पहले एक बुढ़िया मेरे महल में आई थी। जो कुछ भी उसने कहा वो सुनकर तो मैं चिंतित हो गया। हैं? क्या क्या बुरी खबर लाई थी क्या वो बुढ़िया महाराज? अरे बुरी खबर नहीं, उसने मुझसे मेरे बुरे भाग्य के बारे में बताया। यानी कि कहा कोई संकट आने वाला है। उसने कहा कि भविष्य में मेरे साथ बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। क्या बुरे दिन आने वाले हैं? वाकई में एक बुढ़िया ने आपको ऐसा कहा? ये तो बड़ा अजीब है महाराज। वाकई में अगर मैं होता तो बहुत अच्छा होता। हाँ, अब तो मुझे उस बुढ़िया से मिलना ही पड़ेगा। अरे लेकिन अब उसे मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊं? मैंने उससे बहुत कहा कि थोड़ा सा रुक जाए। अरे मैंने तो ये तक कहा कि जब तक संकट नहीं आता है हमारे महल में रुके। लेकिन उसने रुकने से मना कर दिया। पर महाराज, ये कौन सा संकट होगा, कैसा संकट होगा, ये कुछ बताया उसने? हाँ, बस यही उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। बस इतना ही कहा कि संकट आने वाला है। देवराज, ये सुनकर तो अब मेरी रातों की नींद ही उड़ गई है। संकट आने वाला, क्या करें? महाराज महाराज महाराज, आप चिंता ना करें। हम हैं, हम मिलकर सभी संकटों से निपटेंगे। आपको कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, आप निश्चिंत रहिए। निश्चिंत कैसे रहूं? इस मन को कैसे शांत करूं? मन तो बस संकट के बारे में ही सोचता है। चलो अब देखते हैं कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। आपने जब कहा कि बूढ़ी माँ आप भविष्य देख सकती हो, तो मेरा भविष्य भी थोड़ा बताइए। तेरा भविष्य क्या बताऊं बेटी, तू बिना चाहे ही बहुत कष्ट झेल रही है। तेरा दुख कोई नहीं समझता, लोग हमेशा तुझे गलत समझते हैं। आप सही कह रही हैं बूढ़ी माँ, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मेरे दुख को कोई नहीं समझता। इन सभी चीजों की वजह मेरी सास है। मेरी सास मुझे कभी भी शांति नहीं देती। ये तो मैं देख रही हूँ, भविष्य में तेरी सास तेरा जीवन भी ले सकती है, ये संभावना है। आप कुछ करें बूढ़ी माँ, नहीं तो मैं बिल्कुल मर जाऊंगी। ये लो बहू, मैंने साग तोड़ दिया है, अब तुम खाना पकाना शुरू कर सकती हो। देखा आपने, आते ही मुझ पर काम लगा दिया। अब बताइए, एक औरत दिन रात मेहनत करती है। ये तो साफ दिख रहा है, फिर तुम इसे घर में क्यों रहने देती हो? घर से बाहर निकाल दो। तुम कौन हो? मुझे ठीक से पहचान भी नहीं पा रही हो। तुम हमारे बीच लड़ाई बढ़ाने क्यों आई हो? क्या चाहती हो यहाँ? सुनो बेटी, अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो इसे अभी यहाँ से निकाल दो। तू अभी यहाँ से चली जा, कभी इस घर में कदम मत रखना, नहीं तो बहुत बुरा होगा। क्या कह रही हो बहू?
तुम मुझे किसी और की बातों में आकर मेरे घर से बाहर निकाल दोगी? हाँ हाँ निकाल दूंगी, क्योंकि वो मेरा भला चाहती है और आप नहीं चाहती, इसलिए तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। मुझे तुम्हारे साथ बात करने में भी कोई दिलचस्पी नहीं है, जल्दी यहाँ से चली जाओ। ठीक है बहू, मैं जा रही हूँ और कभी इस घर में नहीं आऊंगी। तुम अपना घर बार संभालो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। देखो गिन्नी, अरे गिन्नी, अरे गिन्नी बाहर आओ। देखो तुम्हारा दुख अब दूर हो जाएगा। अरे देखो तो किसे लाया हूँ मेरे साथ। अरे बूढ़ी माँ, आप आ गई। आओ आओ, मेरी तो किस्मत है कि आप मेरे घर आई। क्या कह रही हो बहू? मुझे तुम्हारे घर आने पर भाग्यशाली समझ रही हो? मेरी अपनी बहू मुझे देखना भी पसंद नहीं करती, हमेशा मुझे ताने देती रहती है। आज तो मुझे घर से ही निकाल दिया। क्या सच में आपको घर से निकाल दिया? हाँ बहू ने, और क्या। अरे बूढ़ी माँ रोती हुई सड़क पर जा रही थी। अच्छा हुआ कि मेरी मुलाकात उनसे हो गई, इसीलिए मैं उन्हें अपने घर ले आया। हाँ। अरे बस बस अब मत रो। तुम लोग मुझे घर ले जाकर क्यों अपना बोझ बढ़ा रहे हो? मुझे छोड़ दो, मैं अकेले कहीं भी चली जाऊंगी। अरे ऐसा मत कहो बूढ़ी माँ, हम लोग तो चाहते ही थे कि आप हमारे साथ रहें, और क्या। राखी भी कह रही थी कि उसे अकेलापन महसूस होता है। अरे बस 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 बस, आप ऐसा मत कहो बूढ़ी माँ, और हम लोग तो चाहते ही थे कि आप हमारे साथ रहें। अरे राखी भी कह रही थी कि उसे अकेलापन महसूस होता है। हाँ, अब क्या है ना कि मैंने अपनी माँ को बहुत पहले ही खो दिया था। अब आप हमारे साथ रहिए, माँ और सास दोनों बनकर। क्यों? क्या एक बार तुम्हारे घर आई तो अब तुम्हारे साथ ही रहना पड़ेगा? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बूढ़ी माँ, जब मैं कह रही हूँ कि आप हमारे साथ रहिए तो हम और कोई बात नहीं सुनेंगे। अब से आपको रोना बंद करना होगा। आपको पता है आप हमारी अपनी हैं, हम ही आपकी सेवा करेंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा गिन्नी। अब चलो इन्हें अंदर लेकर चलें। चलो चलो। क्या हुआ बूढ़ी माँ, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप बहुत चिंतित हैं? क्या सोच रही हैं आप? असल में ये बात है, जब मैं तुम्हारे घर आने से पहले महाराज के पास भविष्यवाणी करने गई थी तो मुझे साफ दिख रहा था कि महाराज के पास आने वाले दिनों में बहुत सारे संकट होंगे। इसलिए मैं सोच रही थी। आप क्या महाराज को बचाने का प्लान सोच रही हैं? नहीं नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं था। दरअसल मैं कुछ और ही सोच रही थी। मैं सोच रही थी क्योंकि महाराज का नुकसान होने वाला है तो क्यों ना महाराज के खजाने से कुछ सोने की मुद्राएं ले आएं। आप क्या कह रही हैं बूढ़ी माँ? आप महाराज के महल से सोने की मुद्राएं चुराने की सोच रही हैं? चुराना मत कहना, मैंने महाराज को भविष्य बता दिया है। मुझे तो मेरी मेहनत का कुछ हिस्सा मिलना ही चाहिए ना। आप सही कह रही हैं, तो अब हमें क्या करना होगा? अब ज्यादा देर करना ठीक नहीं होगा। आज रात के अंदर हमें खजाने से सोने की मुद्राएं निकालनी होंगी। लेकिन राजमहल में तो बहुत सारे पहरेदार होते हैं, आप सोने की मुद्राएं कैसे चुराएंगी? तू सोच भी नहीं सकती मैं क्या क्या कर सकती हूँ। आज रात ही तुझे इसका एक छोटा सा उदाहरण दिखाऊंगी। तू बस चुपचाप मेरे साथ चल।